हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लिफाई बाय स्किल परखो, लर्न फास्ट स्पीक स्मार्ट. So today is our day 10th. Okay, so today we are going to learn about the role play. Okay, one second, guys. Let me just adjust this now. Mhm. So today we are going to learn about role play greetings, small talk in office. Okay, wait a second. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Okay, so today's introduction. Okay, so हेलो अमेजिंग एंग्लिफायर्स, यार मैंने एक नया नाम रखा है एंग्लिफायर्स, मस्त है ना. तो आई एम थ्रिल्ड टू वेलकम यू बैक फॉर डे 10 ऑफ आवर इंग्लिश फ्लुएंसी जर्नी. टुडे वी आर टैकलिंग द आर्ट ऑफ ग्रीटिंग एंड स्मॉल टॉक इन द ऑफिस. ओके, so this might seem basic, but it's crucial for building relationships and making great impressions. Okay, so many of us find small talk awkward. Okay, so but by the end of the 30-minute session, you will feel confident and ready to engage professionally. Okay, just a second, guys. Mhm. Okay. Okay, so yeah, the power of greetings and small talk theory. Okay, why bother with small talk? It's not just polite, it's strategic. Okay, like it builds rapport, it creates a positive work environment. Okay, and it humanizes professional relationships. Okay, a small good morning can set a great tone. Okay, hope my screen is visible, guys. All right. Anyways, so yeah, so small talk actually helps you find common ground. Okay, so you are approachable. Basically, you have like by with small talk, with the help of small talk, you have to show everyone that you are approachable. Okay, and even open doors to new opportunities. It's truly foundational for professional success. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. ओके, नुआंसेस एंड एग्जांपल्स के बेसिस पे करेंगे. और फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा लाइक extended version. Knowing how to greet depends upon the situation. Okay, so theory is basically, for example, for formal greetings कैसे होती है, like use with superiors. Okay, you have to use this formal greeting with superiors, clients, or in very professional settings. Okay, they convey respect. Okay, और इनफॉर्मल ग्रीटिंग जैसे दोस्तों के साथ आप ऐसे चिल विल में बात करते हो ना, क्योंकि आई थिंक मतलब अगर आपके इंग्लिश में आपके कोई दोस्त है जो इंग्लिश में बात करते हो, या मे बी उन्हें हिंदी या आपकी कोई भी मदर टंग नहीं आती है, तो मतलब मोस्ट कॉमनली हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, राइट. तो दोस्तों से अगर इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम बात कर सकते हैं, तो फॉर क्लोज कलीग्स ऑल्सो रिलैक्स्ड ऑफिस कल्चर दे बिल्ड कमराडरी. ये कमराडरी एक एक सिचुएशन एक अच्छा बन जाता है. तो दिस इज द थिंग इनफॉर्मल ग्रीटिंग के साथ. और इसके एग्जांपल्स हैं फॉर्मल में, लाइक गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हेलो मिसेस राव, मिस राव, इट्स अ प्लेजर टू सी यू. ओके, ये फॉर्मल ग्रीटिंग हो गया. गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, हेलो मिस राव, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. इनफॉर्मल में, हाय सैरा, गुड मॉर्निंग, हाउ इज इट डूइंग, हाउ इज योर डे गोइंग. ओके, इनफॉर्मल हो गया. हाय सैरा, हाय हाय हेलो जो होता है ना, वो सब सब इनफॉर्मल में आता है. हाय सैरा, मॉर्निंग, हाउ इज द डे गोइंग, like this. Okay, so practice non-interactively. Okay, you don't have to interact here. So okay, let's try a couple. एक दो देखते हैं अपन. First scenario में, like you see your department head, okay, Mr. Lee, at the coffee machine. So what's your greeting? अगर आपको ये सब मैनेजर वगैरह कोई कॉफी मशीन में दिखता है ना, तो क्या करोगे आप? पहले तो शांति से पॉज करो एंड देन आंसर करो. गुड मॉर्निंग मिस्टर ली. सिंपल, डायरेक्ट, रिस्पेक्टफुल.
कोई भी वहां पे हो, मिस्टर ली का एग्जांपल है, आपका मैनेजर का कोई भी नाम होगा, या अगर उसे सर बुला रहे हो फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट कल्चर में वैसे सर मैम वैसे यूजुअली इतना एंकरेज नहीं किया जाता है, बट जस्ट इन केस अगर सर बोलना पड़ रहा है तो गुड मॉर्निंग सर, बस। सबसे सिंपल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर ली, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, गुड मॉर्निंग मिस गुप्ता, जो भी हो, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, बस इतना सिंपल डायरेक्टली रखो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो देखते हैं, यू पास योर क्यूबिकल मेट। क्यूबिकल मतलब जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना कि क्यूबिकल सबके अलॉटेड रहते हैं, एक एक लैपटॉप लेके अपने क्यूबिकल बनाए रहते हैं लोग, तो वो उसको क्यूबिकल बोलते हैं। तो यू पास योर क्यूबिकल मेट मतलब आपका क्यूबिकल एक होगा, उसमें दो या तीन लोग एक क्यूबिकल में बैठ सकते हैं। तो क्यूबिकल मेट आपके बगल में जो बैठता है उसको क्यूबिकल मेट बोल सकते हो। यू पास योर क्यूबिकल मेट मार्क इन द हॉल, ओके। तो पहले पॉज एंड देन आंसर करो, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वाला है, ठीक है, क्योंकि कलीग है ना आपका, तो यू कैन यूज इनफॉर्मल टोन देयर। हे मार्क, हाउ इज इट गोइंग, फ्रेंडली कैजुअल। तो रिमेंबर अ कॉन्फिडेंट posture, genuine smile and eye contact enhance any greeting. Okay. और मास्टरिंग स्मॉल टॉक, आइस ब्रेकर्स एंड सेफ टॉपिक्स। आइस ब्रेकर्स कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था ना, आइस ब्रेकर क्या होते हैं, मतलब बीच में जो जैसे कोई दो बंदे आसपास बैठे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, तो आइस ब्रेकर का मतलब होता है कि कुछ बीच में बोल देना जिससे बातें स्टार्ट हो सके, ठीक है। आइस ब्रेकर का मतलब ये होता है कुछ बोल, कुछ एक टॉपिक छेड़ दो जिससे बातें आगे कंटिन्यू, मतलब एकदम स्टार्ट हो पाए, ठीक है। So now let's move to a small talk itself. It's about breaking the ice, okay, and finding common grounds. So यहाँ पे आपको आइस ब्रेकर क्या है समझ में आ जाएगा, ओके। सो इफेक्टिव आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं, देखो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है। कॉमेंट ऑन समथिंग न्यूट्रल एंड प्रेजेंट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ठीक है। ये होता है आइस ब्रेकर। कोई दो लोग खड़े हैं मान लो, हाँ, और आपको मन कर रहा है बात करने का बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये बोल सकते हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ठीक है। और दैट न्यू प्लांट इन द लॉबी लुक्स ग्रेट राइट, ऐसे करके ये आइस ब्रेकर है, ठीक है। फिर वो सामने वाला आपको आंसर करेगा या द प्लांट इज गुड, और ये तो डे वाले पे आंसर करेगा, आई सपोज यस टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बट आई थिंक इज गोना बी रेनिंग, ओके। तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हो गया ना, बात स्टार्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड आइस ब्रेकर्स, ओके। एंड एक्टिविटी बेस्ड, पोस्ट वीकेंड हॉलीडे पे ऐसे बात करोगे ना, लाइक अगर मान लो आपका वीकेंड सैटरडे संडे हो गया या हॉलीडे के बाद अगर वापस आ रहे हो ना, तो इस तरीके से बोलोगे, हाउ वाज द वीकेंड, लाइक डिड यू डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग ओवर द हॉलीडे, हाउ वाज द वीकेंड, डिड यू डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग ओवर द हॉलीडे, ठीक है। और वर्क रिलेटेड हो तो लाइट थोड़ा सा, ठीक है। हाउ इज द प्रोजेक्ट गोइंग, ओनली इफ appropriate and they are not swamped, okay. How is your project going, बस, ऑलराइट। तो हम्म, एक सेकंड आएगा, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके। ठीक है, हाँ, ये हो गया ना, ठीक है। ओके, सो कॉमन सेफ स्मॉल टॉक टॉपिक्स इन ऑफिस, ओके। इस में प्रॉपरली अब लाइक आप बात कर सकते हो इस तरीके से, वेदर के बारे में बातें हो सकती हैं, राइट। वेदर हो गया, कम्यूट हो गया, वीकेंड हॉलीडे प्लान्स के बारे में बात कर सकते हो, जनरल न्यूट्रल न्यूज़ है ना, ऑफिस इन्वायरमेंट है, एमिनिटीज है। एमिनिटीज मतलब जैसे चाय कॉफी जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, ये सब जो भी आपको मतलब प्रोवाइड किया गया चीज़ें, ये इसके बारे में। और टॉपिक्स मोस्टली यू शुड अवॉइड, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात मत करो, ठीक है। रिलीजन पे बात मत करो, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि किसी को बताते हो तो आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी चली जाती है ना, अब वो किसी और को बता सकते हैं आपके बारे में। गॉसिप मत करो ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्कूल कॉलेज वाली चीज़ें स्कूल कॉलेज में छोड़ दो तो बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइक दोस्त वोस्त होते हैं, तो दे डोंट मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता गॉसिप करना।
और बट यहाँ पे अगर करोगे तो इट माइट ट्रबल यू, मतलब इट माइट गिव यू सम ट्रबल, ठीक है, अगर आपको आपके हायर ऑफिसर से पहुंच गया कोई बात है, किसी की बिचिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा, अनलेस अगर बहुत आप क्लोज फ्रेंड हो तो आप बात कर सकते हो, अदरवाइज अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में भी नहीं बताना चाहिए यूजुअली ऑफिस कलीग्स को, ठीक है। ओके, सो प्रैक्टिस अगेन नॉन इंटरेक्टिव सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो, यू आर वेटिंग फॉर अ मीटिंग टू स्टार्ट, ओके। सो अ कलीग यू डोंट नो, एक सेकेंड, हाँ, तो अ कलीग यू डोंट नो वेल सिट्स नेक्स्ट टू यू, ठीक है। आपकी एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप वेट कर रहे हो मीटिंग स्टार्ट होने का, और एक कलीग अगर आपके बगल में आके बैठ जाता है जो आपको जानता नहीं, ठीक है, तो फिर से वही पॉज लो और आंसर करो। आप खुद से अप्रोच करना चालू करो, ठीक है, खुद से अप्रोच करो। इट्स अ गुड थिंग, ओके, नेवर, मतलब इस चीज में ये सिग्मा मेल अल्फा मेल ये बकवास इस पे मत किया करो कि भाई जो मुझसे बात करने आएगा मैं उनसे बात करूंगा, मैं ऐसे इग्नोर कर दूंगा, फालतू चीजें होती है, ठीक है। आप उससे बात करो, हाय, आई एम, जो भी आपका नाम है, मैं अपना बताता हूँ, हाय, आई एम हर्षित, दिस वेदर इज सरप्राइजिंगली वार्म फॉर मे, इजंट इट। अगर मीटिंग मतलब स्टार्ट नहीं हुई ना अभी, तो अभी कुछ कुछ ऐसा स्मॉल टॉक कर सकते हैं, जस्ट टू, जैसे कल बताया था, अपनी नर्व्स रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए इस तरीके से बात कर सकते हो, ताकि सामने वाले भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो हाय, आई एम हर्षित, दिस वेदर इज सरप्राइजिंगली वार्म फॉर मे, इजंट इट। मतलब इसका मतलब है दिस वेदर, मतलब ये मौसम मई के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ये मैंने पूछा, ठीक है। सो कंबाइंस इंट्रोडक्शन विद अ सेफ टॉपिक, ये सेफ है ना वेदर के बारे में बात करना। और सेकंड सिनेरियो, इट्स मंडे मॉर्निंग, सो यू सी योर टीम मेंबर आन्या एट अ डेस्क, पॉज एंड देन आंसर करो, लाइक गुड मॉर्निंग आन्या, हाउ वाज द वीकेंड, एनीथिंग फन। तो फ्रेंडली, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब आपने सामने वाले पे छोड़ दिया कि वो, मतलब क्वेश्चन डाल दिया है, अब उसे आंसर करना है। हाउ वाज द वीकेंड, एनीथिंग फन, बस। ऑलवेज लिसन एक्टिवली फॉर क्यूज, फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस, मतलब इसके बाद भी जब सामने वाले कुछ पूछे ना, तो उसके बाद मतलब उसे एक्टिवली सुना करो, एक लिसनिंग की क्लास ले चुका हूँ मैं, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू अदर पीपल, ओके। अगर आपने पूछा है तो डेफिनेटली सुनो, उसके बाद कुछ आता है तो आप फॉलो क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो मेंटेनिंग एंड एग्जिटिंग स्मॉल टॉक ग्रेसफुली, ओके। तो स्टार्टिंग इज वन थिंग, एंडिंग ग्रेसफुली इज अनदर। एंडिंग करना भी बहुत एक अलग टास्क होता है, ओके, एक एक नया, मतलब एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म है यार एंडिंग करना एक कॉन्वर्सेशन। सो उसकी थ्योरी है कीपिंग इट फ्लोइंग एंड एग्जिटिंग, ओके। मेंटेन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे अभी पिछले वाला भी बताया था जस्ट, व्हाट डिड यू गेट अप टू, इंस्टेड ऑफ डिड यू हैव अ गुड टाइम, ठीक है। व्हाट डिड यू गेट अप टू इंस्टेड ऑफ डिड यू हैव अ गुड टाइम। लिसन एक्टिवली फॉर क्यूज, शेयर अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ ब्रीफली, ठीक। और पोलाइटली एग्जिट कैसे करना है, डोंट जस्ट वॉक अवे, यूज अ ट्रांजिशन टू अ टास्क, ओके, और अ फॉलो, और अ फ्यूचर फॉलो, लाइक it's been great chatting, but I need to get back to my report now. I really enjoyed our chat. Maybe we can continue this later. Looks like it's almost time for my next meeting. I should head off. ठीक है? Okay. Again, practice non-interactive. Let's practice smooth exits. You have been chatting about a new office policy. You need to focus on urgent work. Okay. So पहले pause लो अपना, ठीक है, and then answer properly. Okay. Thanks for the insight on that. पहले समझ गए ना क्या था सिनेरियो, ये है कि यू हैव बीन चैटिंग अबाउट अ न्यू ऑफिस पॉलिसी, एक नई ऑफिस पॉलिसी के बारे में हम चैट बातें कर रहे हैं, और यू नीड टू फोकस ऑन अर्जेंट वर्क। सो थैंक्स फॉर द इनसाइट्स ऑन दैट, इट्स रियली हेल्पफुल। आई नीड टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन टास्क बिफोर द डेडलाइन, सो आई कैच यू लेटर। ये एग्जिट कर दिया, ठीक है। टास्क कुछ भी हो सकते हैं, ब्रैकेट पे कोई भी टास्क हो। फिर से बताता हूँ, थैंक्स फॉर द insights on that, it's really helpful. I need to make some progress on task before the deadline, so I'll catch you later. Second scenario, you are in the break room and someone is telling a long story but you need to go. कैसे इसको ब्रेक करोगे, बहुत टफ होता है ना। पहले पॉज करो, ठीक है, एंड देन आंसर प्रॉपरली, एक प्रो तरीके से आंसर करना। दैट्स फैसिनेटिंग, ओ लुक एट द टाइम, आई हैव गॉट टू डैश टू अ कॉल, ओके, ग्रेट चैटिंग, बट
ये थोड़ा सा लाइक फैंसी वर्ड हो गया, अगर आप लोग एकदम बिगिनर्स हो इंग्लिश सीखने में तो लाइक इसको बहुत सिंपल टर्म्स में भी बोले जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स फैसिनेटिंग करके कुछ और बोलो, दैट्स अमेजिंग। Oh, look at the time. I think I have to go for a call. Okay. So great chatting. Bye. ये ठीक है, बहुत रूड भी नहीं है और अंडरस्टैंडेबल है कि अगर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, कोई बंदा अगर बहुत पका रहा है अपनी बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी लेके, तो ये बोल सकते हो। इफ यू आर मतलब अगर आप मीटिंग में इफ यू आर एन इम्पोर्टेंट मेंबर, तो यू हैव टू गो आफ्टर टेलिंग, और हमेशा बता के जाना चाहिए, मीटिंग में कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। So that's fascinating. Okay, so oh, look at the time. I have to go for a call. I have to. I've got to dash to a call. का मतलब वही होता है. I have to go for a call. I have to go for another call. Basically, another meeting. So great chatting. Thank you so much. Quiz time. What's an appropriate greeting for your manager? So your boss. नहीं यार, ये शाहरुख खान वाली मूवीज नहीं चल रही हैं. Good morning, sir. And what's up? So good morning, sir is the answer, obviously. And which is a safe, small topic. Office gossip? Hmm. Religion? Religion is not a safe topic to talk anywhere, basically. Or weather? Yes. ओके सो एक सेंटेंस पैटर्न है, प्रैक्टिस कर लेना आप आगे, ठीक है। बाकी पुराने वाले भी आप स्क्रीनशॉट लिए चुके होगे आई होप, और अगर नहीं लिया है तो पीछे रिवाइंड करके एक बार देख लो और फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। सो हाय, आई एम हर्षित, आई जस्ट जॉइंड एज अ डेप्यूटी मैनेजर। Hey Rohan, how was your event? Hi, I don't think we have met. I'm Harshit from sales department from e-commerce department. Did you catch that match last night? ये सब आइस ब्रेकर्स है, ठीक है। ये स्मॉल टॉक इस तरीके से करना होता है। हाय, आई एम हर्षित, आई जस्ट जॉइंड एज अ सेल्स मैनेजर। हाय, आई एम हर्षित, आई जस्ट जॉइंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ये होता है अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, बेसिकली। और हे रोहन, हाउ वाज द इवेंट, अगर आपको कोई नोन कलीग है, जान पहचान का, उससे बात कर रहे हो तो हाय, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, आई एम हर्षित फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स डिपार्टमेंट। ओके, डिड यू कैच दैट मैच लास्ट नाइट? इफ दे आर अ स्पोर्ट्स फैन मे बी, और एनकरेज लर्नर्स टू रिपीट। ओके, सो आप लोग क्या करो, इसको सेम चीजें प्रैक्टिस करो एंड फाइनल टिप्स ले लो। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर दिन बोल रहा हूँ, शायद मैं आज 10वां दिन हो गया हमारा। सो स्टार्ट स्मॉल, बी प्रेजेंट एंड डोंट फियर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। स्ट्रेट देखो, आंखें मतलब अपनी आई कांटेक्ट मिला के देखो, जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज सिखाई थी। और बिल्कुल क्लियरली लाउडली बोला करो जो भी बोल रहे हो, इसकी वोकैबलरी भी अच्छी होगी आपकी, और डे टू डे करते जाओगे तो सही हो जाओगे, आपका कोई भी लैंग्वेज सीख जाओगे आप, ठीक है। डोंट fear mistakes and every interaction is a learning opportunity basically. So that's it for day 10, and you have learned the essentials of office greetings and small talk. I encourage you to start observing and applying these techniques today. So join me for day 11 tomorrow, where we will tackle the most common interview question. Okay, tell me about yourself, or how to deliver an advanced answer that impress instantly. So you won't want to miss it, right? So keep practicing, keep learning, and keep glorifying. Okay, thanks so much. And if anyone more, from you want to join my personal batch, please fill the form. Link is in the description. And yeah, that's it. Thank you so much, guys. Thank you for joining. Bye bye.